उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अहिल्याबाई होलकर जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वर्ष 2024 में ही बिखर चुका है और जनता उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान चुकी है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 2029 तक कांग्रेस और सपा की स्थिति और कमजोर हो जाएगी। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को विफल बताते हुए कहा कि विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति और बयानबाजी तक सीमित है। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का इतिहास संतों और राम भक्तों के सम्मान का नहीं रहा। पुलिस पर भाजपा के एजेंट की तरह काम करने के आरोपों को भी उन्होंने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। सर, इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने से पहले गठबंधन टूटने की कगार पे है, क्या कहेंगे? वो तो 2024 में ही टूट चुका है, बिखर चुका है। देश की जनता 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। ये श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है। केवल नकारात्मक बयानबाजी करके, देश को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा बोल करके देश की जनता का कोप झेलने की इनकी स्थिति है। इसलिए जब 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे तो विपक्ष में देश में कांग्रेस नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में सपा नहीं रहेगी। तीसरा कोई विकल्प जनता अपने आप चुन लेगी। सर, कॉकरोच पार्टी जिस तरह से कल मीटिंग हुई, कोई सवाल। सर, महाराज ने कहा है समाजवादी पार्टी उनको प्रमोट कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? समाजवादी पार्टी कभी संतों की, कभी भगवान के भक्तों की सगी हो ही नहीं सकती। जिसने लाठी चलवाई संतों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाई, जिसने तुष्टिकरण की घटिया गिनौनी राजनीति की, उससे अगर आप यह अपेक्षा करो कि वो संतों की सेवा करेंगे, ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये इनका मतलब ऐसा चेहरा है, दोगला चेहरा है, जिस पर कोई प्रदेश की जनता विश्वास ही नहीं कर सकती। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर बीजेपी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी को विपक्ष की भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार जो भी टिप्पणी है, क्या मामला है, उसको देखेगी, उसकी समीक्षा करेगी और माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा है कि पुलिस एक बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। ये उनका दृष्टि दोष है और उनके जो भाजपा विरोध का एकदम पूरा माइंड सेट बना हुआ है। जिनका समर्थन करते हैं उनकी नैया डूब जाती है, सपा की नैया डूबने वाली है 2027। संजय प्रसाद जी पर टिप्पणी की है, हाई कोर्ट का मामला है। मैं उसमें इतना ही कहूँगा कि जो भी मामला होगा उसको हमारे जो सरकार के अधिवक्ता वो देखेंगे और माननीय न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ठीक।